Hello everyone, welcome again. This is class number 39th of कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में ये हमारी क्लास नंबर 39 है। अब से पहले हमने 7 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। ये हमारी 8th यूनिट है और ये 8th यूनिट की आज लास्ट क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम MS पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सिंपली कहें पीपीटी स्टार्ट होगी। पीपीटी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर MS वर्ड की 3 क्लासेस हो जाएंगी और यहाँ पर हमारा MS वर्ड भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट डेट अपीयर्स एट द टॉप मार्जिन ऑफ द पेज। MS वर्ड में डैश किसी पेज के ऊपरी मार्जिन में आने वाला टेक्स्ट होता है। ध्यान से देखना, ये MS वर्ड का पेज है। जैसा कि हमने बताया, MS वर्ड में पोर्ट्रेट होता है और पावर पॉइंट में क्या होता है, लैंडस्केप होता है। अब ये पोर्ट्रेट है। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा, इसको बोलते हैं क्या, हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, हेड का मतलब क्या होता है, सिर होता है। और सिर भैया कहाँ होगा, सिर तो ऊपर ही होगा। ठीक है, और फुटर कहाँ होता है, फुटर नीचे होता है। अब मान लीजिए आपको कोई पेज नंबर लिखने हो या कुछ लिखना हो या अपनी कोचिंग का नाम लिखना हो तो वो नीचे आएगा। कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। अब फुटर किससे बना है, फुट से। फुट कहाँ, पैर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फुटर हमेशा नीचे होगा, हेडर हमेशा ऊपर होगा। समझ आया। ठीक है, यहाँ पर नीचे पेज नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डालते हो, या अपनी कोचिंग का नाम या वेबसाइट, ये सब नीचे आ सकती हैं। या ऊपर आप अपनी वेबसाइट या कुछ भी और चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, या जर्नल नेम या कुछ भी चीज़, वॉल्यूम, इस तरह से डालोगे तो ये हेडर में आता है। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा है टॉप मार्जिन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये बॉटम मार्जिन से रिलेटेड है। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स एट द बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज। MS वर्ड में डैश किसी पेज के निचले मार्जिन में आने वाला टेक्स्ट होता है तो क्या होता है, वो फुटर होता है। ठीक है, क्या होता है, फुटर होता है। हेडर समझ आया, फुटर समझ आया। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम। अब देखिए, इसमें रो भी होती हैं, कॉलम भी होती हैं। ये एक ग्रिड, जाल होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रो और कॉलम दोनों होती हैं। रो भी होती हैं, कॉलम भी होती हैं। इसको क्या बोला जाता है, पंक्तियों और स्तंभों से बनी एक आयताकार संरचना होती है। इसमें टेक्स्ट या संख्यात्मक डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, कहते हैं। सिंपली क्या कहते हैं, इसको टेबल बोला जाता है। टेबल में रो भी होते हैं, कॉलम भी। अब देखिए, जैसे ये हमारी है, ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेबल बोला जाता है। रो भी है, कॉलम भी है, तो इसको टेबल बोला जाएगा। नेक्स्ट, इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज इन डैश टैब। इंसर्ट टेबल ऑप्शन किस टैब में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो लगाना हो, जैसे हमने लोगो लगा रखा है अपना। अब मान लीजिए MS वर्ड में भी लोगो लगाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको पहले इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पर जाकर फिर पिक्चर पर जाना होगा। फिर जो भी पिक्चर लगानी है उस पर क्लिक करना होगा, डबल क्लिक। फिर वो पिक्चर आ जाएगी, उसको आप सेट कर कर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्ट। नेक्स्ट, बॉर्डर्स ऑप्शन इज इन डैश टैब। ठीक है, अब बॉर्डर पेज पर कैसे लगा सकते हैं, पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए कौन सी टैब इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले आपको डिज़ाइन, देखिए पेज का बॉर्डर लगाना आपको पहले, जो MS वर्ड की पहली क्लास थी, मीन्स क्लास नंबर 37 थी, उसमें हमने बताया था डिज़ाइन पर जाओगे, फिर पेज बॉर्डर पर जाओगे, फिर उसके बाद जो भी आपको बॉर्डर लेना है उस पर क्लिक करोगे और तो आपका बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन पर जाओगे, पेज बॉर्डर पर जाओगे, बॉर्डर आपके पेज पर लग जाएगा।
नेक्स्ट है टू करेक्ट और रिमूव एनी कैरेक्टर टेक्स्ट पैराग्राफ ईटीसी यूज डैश। किसी कैरेक्टर टेक्स्ट पैराग्राफ आदि को सही करने या हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए मैंने कुछ लिखा यहाँ पर लाइन, कुछ यहाँ मिस्टेक हो गई, इसको हटाना है, इसको हटाना है तो क्या कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, या मुझे एडिट करना है, यहाँ मैंने लिख दिया ये कुछ गलत हो गया, यहाँ एडिट करना है तो सिंपली इसके लिए बैक स्पेस की। अब मान लीजिए यहाँ पर ले जाकर इस कर्सर को यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर बैक स्पेस की दबाएंगे तो ये क्या है, कट हो जाएगा इतना पार्ट। ठीक है, तो सही आंसर बैक स्पेस हो जाएगा, बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट विच शॉर्टकट कीज यू। कट के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपली बताया था Ctrl+X, Ctrl+X की का यूज़ कट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+Z की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। अब मान लीजिए मैं टाइप कर रहा हूँ, ये पेज है, मैंने यहाँ पर टाइप किया, इतना टाइप कर दिया। अब आपका घर का कोई शैतान बच्चा आया, उसने क्या है, अब मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर रखा था पूरा पोर्शन, आप मान लीजिए इसको बोल्ड करना चाहते थे। ठीक है, अब आपके घर के शैतान बच्चे ने डिलीट पर क्लिक कर दिया या बैक स्पेस पर कर दिया। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक आपकी पांचों लाइन ये क्या है, हट गई। ठीक है, डेटा जो था या जो भी आपने लिखा था, टाइप किया था, वो सारा क्या है, कट गया। अब कट गया, आप बच्चे को मारने से पहले अपने दिमाग का यूज़ करना, बच्चे को पीटना मत। क्या करना है आपको, सिंपली Ctrl+Z दबा देना है, आपका सारा एज इट इज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Ctrl+Z दबाओगे तो इससे क्या है, जो भी एक्शन है, टू अंडू एन एक्शन। ठीक है, अंडू करने के लिए मीन्स जो था आपका यहाँ पर डिलीट का बटन दब गया तो फिर से Ctrl+Z दबाओगे, आपकी जो भी टाइपिंग थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, दिमाग का यूज़ करना है, शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। ठीक है जी, Ctrl+Z दबाओगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस Ctrl+A इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Ctrl+A कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ए का यूज़ किया जाएगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+U की का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, Ctrl+U कुंजी का इस्तेमाल ये किया जाता है अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडरलाइंस द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो ये 10 क्वेश्चन समझ आए। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 8 ख़त्म होती है। ठीक है, यूनिट 8 भी हमारी यहाँ आज ख़त्म हो गई है। टोटल अब तक हमारी 39 क्लास हो चुकी हैं। एक नेक्स्ट क्लास रहेगी MS पावर पॉइंट से, तो 40 क्लास में हमारी 9 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो भी ये कंप्यूटर का कोर्स था ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना, और जो 5 मॉक पेपर हैं वो भी हम 1 करा चुके हैं, 4 मॉक पेपर और कराएंगे और इम्पोर्टेंट 1 लाइनर कराएंगे 500-600 स्पीड से। तो इससे फिर इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, परेशान होना नहीं है, बस सिंपली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, आपको PDF शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, जितनी भी PDF हैं, जितनी आप तक प्रैक्टिस कराई हैं, और थियोरी नोट्स भी आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।